आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है वो वायरल पेपर यहाँ पर आ चुका है। तो उस पेपर के अंदर हूब टू हूब क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जल्दी से इसको देख लीजिए और इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, यही आपके सुबह एग्जाम में छपने वाला है। तो जल्दी से मैं आपको ये पेपर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वो कब हुआ था तो आपको पता होगा 19 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में कौन से में भाग लिया था तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। प्रसिद्ध ब्रेटस वुड्स नामक स्थान कौन से देश में है, आप इनको सभी को सर्च करके जल्दी से देख लीजिएगा। निम्न में से किसी एक नए युग का प्रतीक पहला प्रतीक कहा गया है पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो ये भारत है। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह होने से सांप्रदायिक सरकार दिखाई देती है तो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो आप जल्दी से ढूंढ लीजिए। एक विचारधारा जो अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर मानती है वो कौन सी है तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर होगी कौन सी भाई, जो पुरुष और महिलाओं को बराबर मानेगी वो सांप्रदायिक होगी। ठीक है, अगला है सेवन पार्टी अलायंस का संबंध कौन से देश से है। इस तरह का ये पेपर है, बहुत ही जल्द आपके कक्षा 10वीं का जो सुबह पेपर छपने वाला है। देख लीजिए, बाजार में उपभोक्ता के नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों होती है, भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो। और इस तरह से ये रिक्त स्थान भी आप कहें। प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से कौन से महाद्वीप में लड़ा गया था। सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है। सन कब श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था तो 1948 में। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की तुलना में शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है तो क्या क्या किस आधार पर करती है। प्रणाली मुद्रा का उपयोग किन वस्तुओं का विनिमय होता है। 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था तो इस तरह की आएंगे। उसके बाद अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सभी ये मोस्ट क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ, जल्दी से आप इसको याद कर लीजिए। सुबह के पेपर में हूब टू हूब ये आपके आने वाले हैं। इनका आंसर आप रात में जल्दी से देख लीजिए जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएं। देखिए, वियना संधि, बाजार में श्रम की बहुतायत, कर्तन दहन, वन्य जीवों की सुभेद्य जातियां, समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के 2 कारण, राजनीतिक दल के कोई 2 कार्यों की विवेचना, आप लोकतंत्र को उत्तरदायी जिम्मेदार और वैध मानते हैं। संक्षेप में बताना है, लोकतंत्र को पुनर्परिभाषित करने के लिए उसमें जोड़ने के वाले कोई 2 बिंदु बताने हैं। नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधनों को परिभाषित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभेद, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त व्याख्या, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के 2 कारकों का वर्णन, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन। यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से उपायों का प्रयोग करेंगे। भारत में महिलाओं की राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति में अपने विचार, विदेशी व्यापार, विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक है उसके कथन में तर्क। इस तरह की ये आपके डी पार्ट आएगा। उसके अंदर देखिए सौजन्य अवज्ञा और ये अथवा में है, दोनों में से कोई एक करना है। यही पेपर हूब टू हूब सुबह छपने वाला है तो जल्दी से भाई देख लीजिए, आपके सपनों का पेपर है और जो आपने तैयारी की थी इसमें से ही क्वेश्चन वो आने वाले हैं। तो ये था आपके एसएस का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये यहाँ पर आपके जो मैप आएगा इसको भी आपको हल करना है। मैप के यहाँ पर ये जो सवाल है इसके आधार पर आपको हल करना है। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके लिए ऐसा ही बेस्ट पेपर है वो हर परीक्षा से पहली रात को हम लेकर के आते हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।